Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. That day when I made up my mind कि मुझे फौजी बनना है, I want to, तो मैं डिसाइड कर लिया मेरे को होटल मैनेजमेंट। अगर उनके घर पे लंच टाइम पे जाऊँ पढ़ाने के लिए, I will be getting my lunch। वही मैं सर सोचती हूँ कि कहाँ बिल्कुल इंजीनियर से डॉक्टर से 80 रुपीज पर डे। एक काम को 40 साल लगातार डेली 10 घंटे कर सकते हैं। बिल्कुल Is it really possible? नहीं है। अगर तुमने ये चूज कर लिया, अगर तुम डॉक्टर नहीं बने तो फिर क्या हमारी नाक कट जाएगी। हम सब एक अच्छी फैमिली के हैं। मेरे मतलब डैड चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे डैड चाहते हैं मैं एक आईएएस बनूं। क्या करते हैं करियर ऑप्शन को आज के डेट में सोसाइटल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते कि भाई अगर इसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं है तो दैट इज नॉट अ करियर। जनरली इट इज नॉट राइट। यू मे हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, दे मे हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सर मेरे घर में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, तो मेरे पिताजी ने ये बोला तुम दो, एक भाई एक बहन हो, दोनों में से कोई एक को स्पोर्ट्स में जाना है क्योंकि हमारे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं खेला। सो दैट वाज द काइंड ऑफ ओके। तो एक जल्लाद का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, जो पिछले 10 साल से सेंट्रल जेल में फांसी देता है लोगों को। जॉब सेटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन रीजंस अलग है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द करियर चॉइस। आईआईटी इज वन। हर एक बच्चा जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है ही और शी वांट्स टू गेट इनटू आईआईटी, ठीक है। ये प्राइमरी इनफैक्ट वो मतलब बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो आईआईटी में पढ़ते हैं दे आर द एलीट लॉट्स। नो, करियर इज नेवर फॉर द होल लाइफ। करियर यू कैन चेंज। देखो किसी के लिए डिग्री पे जा रहे हैं, यार व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस, एंड यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग मी दिस ब्लैक टी-शर्ट एंड दैट टू एक्सरसाइज and you say there is nothing else available, you please call your manager। So अगर आपको एक दिन के लिए आपके choices आप पूरा नहीं करते हो, you feel so frustrated। How do you expect मैं अपने पूरी लाइफ में मतलब किसी और के चॉइस के हिसाब से मेरा करियर चूज करूं। टाइम पे मैंने अपने जिंदगी के 5-7 साल ऐसे टाइम पे गुजारे हैं जहां पर I was not earning a single penny, I was not getting support a single penny, but I could sustain myself। करियर चॉइसेस आर इवॉल्विंग एवरी डे। आज अगर आप बात कर रहे हो करियर चॉइस की, अगर 1 साल बाद आपका बच्चा कोई करियर चॉइस लेता है, देन प्लीज रीइवैल्यूएट। सो इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट यू विल एंजॉय द थिंग्स देन यू विल डू। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट आल्सो। राइट, आई थिंक हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे गेस्ट कैप्टन चिन्मय नायक, आई वेलकम यू सर। इस सीरीज पे हम आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर द यूथ, फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को हेल्प आउट करना चाहते हैं इन फाइंडिंग आउट देयर करियर। करियर एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। यूथ को लेके, एडल्ट्स को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये लोग, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में ये एक ऐसा पाथ चुन लेते हैं जो कि बाद में दे रिग्रेट। अब ये पाथ वो चुनते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट या बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स प्रेशर, पीयर प्रेशर। अब कभी कभार ये भी होता है कि अगर सपोज मेरा दोस्त एमबीए कर रहा है तो उसको देखी देखा मैंने भी एमबीए करना शुरू कर दिया, या कभी कभार ये होता है कि मुझे एमबीए करना था बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। तो ये सारे पर्सपेक्टिव पे आज हम बात कर लेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी क्योंकि हम एक्सपर्ट से नॉलेज लेंगे, एक्सपर्ट के से व्यूज लेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, जहाँ पे स्टूडेंट्स सब जज हो रहे हैं, राइट। दे आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके क्या ग्रेड्स आ रहे हैं। सो दे आर जज्ड बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर फ्रेंड्स। अगर वो ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं तो जज हो जाते हैं। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं कि उनका इंटरेस्ट है भाई हिस्ट्री में बट दे आर चूजिंग आर्ट्स, तो लोगों क्या सोचेंगे कि आप आर्ट्स दिलवा रहे हो अपने बच्चों को, ह्यूमैनिटीज दिलवा रहे हो। सो दे आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग जज्ड एंड बहुत उनका एक प्रेशर है रिगार्डिंग करियर चॉइसेस। सो आपका क्या व्यू है कि इतना करियर चॉइसेस पे स्टूडेंट का प्रेशर है तो ये विच इट लीड्स टू वेरी डिस्टर्बिंग फेज, मतलब एंजाइटी वाला फेज भी चला जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक? Thank you so much, Anisha. It's a very relevant topic. अगर
मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं करता हूँ, अगर ये बात आप अपने से, और ये बात अगर मैं अपने आप से रिलेट करूँ, तो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल की जर्नी में ये चीजें काफी मतलब देखने को मिली है मेरे मेरे लाइफ में। मैं अच्छा। आपको मतलब आपके लाइफ में आने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मैं जब बहुत ही छोटा था, इनफैक्ट 6th क्लास में पढ़ता था, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में जब जिस दिन मेरा पहला एडमिशन हुआ, सबसे पहला दिन सभी बच्चों को बुला के वहां पर जो प्रिंसिपल, हेडमास्टर ये सब होते हैं उनको ब्रीफ करते हैं। तो सबसे पहला मुझे याद है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी था, एक हु वाज द प्रिंसिपल देयर, उनका नाम था कर्नल एमपीएस त्यागी, मुझे याद है। ही वाज ए आर्मी कर्नल एंड ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। वो यूनिफॉर्म देख के मतलब डे वन से मैं इतना इम्प्रेस था कि वो आके जब स्टेज पे बोले, सबको एड्रेस किए, दैट डे वन आई मेड अप माय माइंड कि मुझे फौजी बनना है, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्मी, एंड शायद उसी के लिए मैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में आया। धीरे धीरे जब मैं रूटीन में आने लगा, सैनिक स्कूल में पढ़ने लगा, तो धीरे धीरे पता नहीं कहीं पर हम बीच में जब क्लास 8th 9th में होते थे, हम लोग सैनिक स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। इट वाज ए कंप्लीटली बोर्डिंग स्कूल, और सैटरडे संडेज हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बंक मार के बाहर जाते थे मूवीज देखने के। अच्छा। और स्कूल के ठीक पीछे, मतलब भुवनेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ, उड़ीसा में, वहां जिस जगह से होके हम लोग गुजरते थे, वहां पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट हुआ करता था। रिमेम्बर, होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट में जब हम वहां से गुजरते थे, हम देखते थे लड़के लड़की सो मच मतलब ग्लैमरस होता थे, मतलब ब्लेजर वगैरह पहन के, टाई वगैरह पहन के। तो धीरे धीरे मैं मतलब जब 9th 10th पढ़ने लगा, आई थॉट नो यार, मैं कुछ गलत प्रोफेशन की तरफ जा रहा हूँ, मुझे तो होटल मैनेजमेंट ही करना है। आई वाज रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट जो ग्लैमर मैं देखता था। 15 मिनट वहां से गुजरते हुए हम देखते थे लड़के लड़की एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एंड लुकिंग वेरी स्मार्ट, टाई ब्लेजर पहन के घूम रहे हैं। तो मैं डिसाइड कर लिया मेरे को होटल मैनेजमेंट ही करना है। There is nothing, in fact, no one can stop me. की बात है सर, स्कूल टाइम्स की आपके, राइट? टाइम की बात है, आई थिंक इट वाज समवेयर इन 90, between 90 to 95. ओके ओके। तो 2 से 3 साल के अंदर मेरा करियर चॉइस बदल गया कि मैं आर्मी से आई वांट टू डू होटल मैनेजमेंट। उसके बाद किसी तरह जब मैं इनफैक्ट स्कूल से बाहर आया, देन आई लुक्ड अराउंड कि बाहर की दुनिया, क्योंकि जब व्हेन यू आर इन सैनिक स्कूल तो लोगों को यही लगता है कि ये मतलब ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, फौजी बनेगा ये। लेकिन जब मैं बाहर आया तो बाहर की दुनिया जब देखा, तो वहां पर भीड़ क्या लगी रहती है बाहर में कि इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल डॉक्टर बनना है। इंजीनियरिंग मैं चाहकर भी चॉइस नहीं कर सकता था, बिकॉज आई वाज वेरी पुअर इन मैथ्स। मतलब मैथ्स का टीचर खुद बदल गया लेकिन मुझे नहीं बदला पाए, मतलब उस तरीके का सिचुएशन था। तो अल्टीमेटली देयर वाज ओनली वन चॉइस कि मैं मेडिकल करूंगा। एंड किसी दिन एक मैं मतलब कहीं आई वाज देयर एट माय रिलेटिव्स होम आफ्टर व्हेन आई वाज डूइंग माय +2, जब मैं कॉलेज गया, एंड किसी दिन एक ड्रीम देखा मैंने, मतलब आई सॉ सम, आई वेंट समवेयर एंड दैट डे आई सॉ सम ड्रीम दैट आई एम पुटिंग वन, मतलब जो एप्रॉन होता है जो डॉक्टर्स पहनते हैं, एक स्टेथोस्कोप अपने गले में लटकाते हैं। तो in the morning I woke up, I told that no, I am destined to become a doctor यार, anyhow I'll crack the medical exam, I'll become a doctor। तो एक छोटे से ड्रीम और एक छोटे से इनफैक्ट स्नैपशॉट जो आप लाइफ का देखते हो, वो कितना इम्पैक्ट डालती है आपके डिसीजंस को बदलने के लिए कि क्या करियर चॉइस आप लोग, राइट। उसके बाद मैं मतलब अपने कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं दैट आपके जब थिंकिंग प्रोसेस में अगर एक ही चीज चल रही है तो वो सपने में कन्वर्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके उस टाइम पे यही चल रहा हो कि मुझे डॉक्टर बनना है बनना है बनना है। करेक्ट। तो +2 के बाद मैंने इनफैक्ट कन्विंस किया सबको कि मुझे आप पैसे दो, आई विल गो एंड टेक द कोचिंग ऑफ द मेडिकल की कोचिंग लूंगा, एंड फिर आई विल बिकम एन डॉक्टर। तो क्या हुआ कि पैसे मिले मुझे कुछ कि भाई जा तू जी ले अपनी जिंदगी, है ना, जाके एडमिशन कर एंड बिकम ए डॉक्टर। तो मैं घर से करीब 14-15 हजार ऐसा रुपए, जो एक मेरा पहला इंस्टॉलमेंट था, एक बुक्स इंस्टीट्यूट करके भुवनेश्वर में,
वहां पर मेरे क्लास के, मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चे कोचिंग ले रहे थे, हु आर डूइंग रियली गुड, मतलब स्टडीज में, एकेडमिक्स में, ओके। दे आर डूइंग गुड। तो मैंने वो पहला इंस्टॉलमेंट क्या किया, पे नहीं किया था। आई थॉट कि जस्ट लेट मी अच्छा। ट्राई इट आउट वेदर आई वुड बी एबल टू कोप अप और नॉट। हम्म। तो मैंने बोला कि सर मुझे 15 दिन का, मतलब आई वांट टू जस्ट ट्राई इट आउट, एंड उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा एंड पे द कंप्लीट कोर्स फीस। तो समहाउ आई डोंट नो दे अलाउड मी, उन्होंने मुझे अलाउ किया। अलाउ करने के बाद 15 दिन के अंदर मुझे ये पता चला कि भाई ये मेरे बस की भी बात नहीं है, आई वोंट बी एबल टू डू इट। जिस तरीके, मतलब बच्चे के आंसर्स देना, दिन रात पढ़ाई करना। आई वाज स्टेइंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स बहुत इन टफ है भुवनेश्वर, सर, यार, राइट। कुछ दोस्तों के साथ रहता था। मैं देखता था रात 2 बजे तक पढ़ते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 7 o'clock दे यूज्ड टू गेट अप, दे यूज्ड टू स्टडी। मैं बोला ये मेरे बस की बात नहीं है, दीज आर बियॉन्ड माय इनफैक्ट कैपेबिलिटीज, जो आज तक मैंने कभी डिस्प्ले नहीं की, मैंने कभी दिखाई नहीं उसको। मैंने बोला यार क्या करें, लाइफ में करना क्या है, मतलब आई वाज रियली कंफ्यूज्ड एट दैट स्टेट ऑफ माइंड। इट वाज समवेयर इन 97 98। अच्छा, ओके। तो उसके बाद आई थॉट ऑफ, यार अल्टीमेटली एक इंसान को क्यों, चाहिए क्या? मतलब करना चाहता है, करना क्या चाहता है, पैसे कमाने हैं, हाँ, राइट। व्हाई नॉट टू थिंक ऑफ समथिंग कि जिससे पैसा ही कमाऊं। मैं शॉर्टकट का रास्ता ले लूंगा, ये लोग जहां दौड़ दौड़ के पहुंचेंगे, मैं शॉर्टकट करके वहां पहुंच जाऊंगा। तो दैट वाज द थॉट, इट केम टू माय माइंड इन 97। ओके। फिर क्या करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं। देन सडनली आई, मतलब आई डोंट नो, आई गॉट डाइवर्टेड। आई थॉट कि यार पैसे कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। तो आई स्टार्टेड टेकिंग प्राइवेट ट्यूशंस। आई लेफ्ट माय अच्छा, ओके। मेडिकल, इनफैक्ट मेडिकल्स के प्राइवेट ट्यूशंस? मेडिकल के प्राइवेट ट्यूशंस नहीं, मेडिकल तो मुझे खुद नहीं, मतलब आई हो पा वाज रहा सो था। अनप्रिपेयर्ड, हाउ कुड आई गो फॉर द प्राइवेट ट्यूशंस। मैंने नॉर्मल स्कूल्स के? पढ़ाना शुरू किया, अच्छा, क्लासेस। मतलब महीना 300 रुपया 500 रुपया, समथिंग ऑफ दैट काइंड, एंड आई वाज एबल टू मेक 2000 2500 रुपीस अ मंथ। अच्छा, ओके। ठीक है, उस तो मुझे समय लगा तो ठीक है। पैसे ही कमाना है, पढ़ना क्यों है। हाँ, और मतलब क्या। that was the thought that came to my mind. I never seeked any guidance or anything from anyone. मतलब उस तरीके का मैं, मतलब क्या बोलते हैं ना, बगावती टाइप का, डायरेक्शन। अच्छा। मतलब मुझे किसी से कोई गाइडेंस नहीं लेना, मैं खुद ही अपना रास्ता ढूंढूंगा। सो ये करने के बाद देन सडनली वन फाइन डे, आई, महीना 2 महीना 4 महीना चला, सडनली आई रियलाइज्ड कि यार जब मैं पढ़ा रहा हूँ जाके, व्हाई नॉट टू गेट एवरीवन एट वन प्लेस एंड देन मेक देम स्टडी। टीच देम। एक साथ 400 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो इट विल बी, तो व्हाट आइडिया मैनेजमेंट केम ऑफ टू माय टाइम माइंड। जो आजकल ऑनलाइन चल रहा है वही रहेगा कि एक साथ तो सबको उस, पढ़ाओ। हाँ, तो उसके बाद मेरे दिमाग में क्या आया कि क्यों ना मैं एक स्कूल खोल दूं, छोटा सा प्राइमरी स्कूल, अच्छा। जहाँ पर ज्यादा बच्चे आएंगे। आई कैन इनफैक्ट अर्न मोर। इन दैट वे आई अप्रोच्ड समवन, एक और एक कोई ट्यूशन पढ़ाता था, उसको मैंने अप्रोच किया। आई रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स, इट्स रियली, मतलब काफी फनी लगता है, बट दिस इज हाउ लाइफ इनफैक्ट। एक्सपीरियंस, या राइट। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला आप मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे, बिकॉज आई डोंट हैव मनी। एंड तो बाय दिस टाइम जो मेरे घर वाले या रिलेटिव से, उन्होंने पैसे पूसे देने बंद की, भाई लड़का हाथ से निकल गया, विल नॉट गिव हिम एनी सिंगल पेनी। तो जिस दिन मुझे ट्यूशन मिलता था, ऐसा पॉइंट था, जिस दिन मुझे ट्यूशन मिलता था उस दिन मैं खाना खाता था। जिस दिन मैं बहुत जगह पे मैंने ट्यूशन इसलिए लिए कि मैं खाना खा सकूं। they were not paying, they were very little poor families, and उनके बच्चे छोटे होते थे, उनके एस्पिरेशंस बड़े होते थे कि मेरे बच्चे को कोई पढ़ाए, एंड आई यूज्ड टू टीच देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ फूड, कि मैं अगर उनके घर पे लंच टाइम पे जाऊं पढ़ाने के लिए, आई विल बी गेटिंग माय लंच। सो उस सिचुएशन, उस तरीके के सिचुएशंस भी आई हैव गॉन थ्रू। एंड इन द मीन टाइम व्हेन, तो ये स्कूल फॉर्मेशन शुरू हो गया। स्कूल को फंड करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए sales promoter in one of the Godfrey Phillips India, GPI करके एक अच्छा, 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 अच्छा। कंपनी तो है। आप वहां से इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत ला रहे थे पार्ट टाइम जॉब करके, मतलब? यस, कि मैं वो करूंगा, एंड दे वर पेइंग मी 80 रुपीज पर डे दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 98 में दे वर पेइंग मी 80 रुपीज पर डे। दिन भर जाना, जितने सारे दुकानें होती थी ना, उन दुकानों में आई यूज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस कि भाई आप ये सिगरेट खरीद लो, ये बहुत ही फायदेमंद वाला सिगरेट है ना, इसमें निकोटिन कंटेंट इतना कम है कि आपको कैंसर नहीं होगा। तो वही मैं सर सोच रही हूँ कि कहाँ, बिल्कुल इंजीनियर से डॉक्टर से 80 रुपीज पर डे। या
So ये कहानी चली. Some point of time I in fact started working on these lines. And anyway, ये कहानी बड़ी लंबी है. And so ये सब chaos situation के बीच में there are a lot of things that has happened, but this is not the topic for today. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये common एक young mind का, it's very generic, एक career option choose करना. Exactly. हम बहुत easily कह देते हैं ना एक कि भाई confusion क्या है. You take aptitude. बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा है लोगों के videos, लोग बोलते हैं कि एक aptitude test ले लो and you will come to know which career you need to choose. You want to choose. इतनी सारी हमारे दिमाग में हमारे एक्सपीरियंस, हमारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंस, हमारे दूसरे लोगों के जो एक्सपीरियंस है, वो सारे मिलके when we cannot decide, do you think answering 40 mere questions will let you know what your career should be? So I don't believe in that. कोई भी career, it cannot be for life. कि मैं एक ही चीज को, एक ही काम को 40 साल कर सकता हूं. अगर अनीशा को मैं पूछूं, अनीशा तुम एक काम को 40 साल लगातार डेली 10 घंटे कर सकते हो? बिल्कुल. Is it physically possible? Possible ही नहीं. At some point of time there has to be a saturation period. Exactly. For example, मैं एक बात बताऊं आपको. सचिन तेंदुलकर को हम लोग बोलते हैं कि he is god of cricket. है ना? सचिन तेंदुलकर करते क्या है? He plays cricket. मतलब he is a good batsman. Good cricketer. Good cricketer. लेकिन आज के डेट में he is not playing cricket, right? हाँ, right. He is not into that profession. Exactly. तो एक point of time में every profession will give you some saturation. उसके बाद क्या? That's the reason we always talk about कि पहला करियर मेरा क्या है? What is my second career, third career, fourth career? Options रखने चाहिए मतलब. Could be a number of careers you can have. Right. But ultimately the aim is that what makes you happy. वो चीजें आपको सोचनी चाहिए. जब एक करियर चॉइस हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, हम लोग बहुत ही हड़बड़ी में जो बेसिक चीजें आपने बोली ना कि जो पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, उन चीजों की वजह से हम लोग कुछ भी ले लेते हैं. ठीक है यार, कुछ भी आने दो, राइट? बट थोड़ा सोच के वी नीड टू डिसाइड. But those decisions that you need not to take it for lifetime. You can always amend your courses. You can always switch to a better career. क्योंकि career options ऐसा है अनीशा, it's a evolving thing. 20 साल पहले तो career options available थे. आज जो है 5 साल बाद you will have different career options. Right. Why not to in fact stay updated? अपने आप को आप जो लेटेस्ट चीजों में आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, you have a change in your life. मैं बिलीव नहीं करता कि 40 साल एक इंसान एक ही काम को 10 घंटे रोज कर पाएगा. That is not a career. I agree with you. That is not a career. I agree. And the thing is that sir, जिस हिसाब से जो बात तो पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर की एक तरफ रखते हुए, अगर स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट से भी ये चीज करना चाहता है, तो भी उसका इंटरेस्ट, अगर जैसे यू सेड दैट देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ पर्सन, कि वो कुछ भी चूज कर सकता है. बट एट द एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत प्रेशर आ जाता है रिगार्डिंग कि हमारे लोग क्या कहेंगे, या अगर तुमने ये चूज कर लिया, अगर तुम डॉक्टर नहीं बने तो फिर क्या हमारी नाक कट जाएगी, हम सब एक अच्छी फैमिली के हैं. अगर उस टाइप के भी स्टूडेंट इस चक्कर में चूज ही नहीं कर पाते व्हाट दे डिमांड और व्हाट दे डिजायर. सो आई थिंक सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा लीनियंट नहीं है इस पर्सपेक्टिव को लेके कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, उनके पास होते हुए भी प्रेशर भी है, ऐसा मेरे को लगता है. पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है. एंड हर एक जो बच्चा, एक चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स को सबसे पहला रोल मॉडल मानता है, राइट? एक बच्चा, आप देखो, आप अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली में या अपने रिलेटिव्स की फैमिली में इसको रिलेट करो. बच्चा उस फैमिली में, उस इनफैक्ट कम्युनिटी में वही बनना चाहता है जो उस फैमिली का कोई आइडल इंसान होता है. चाहे मेरे चाचा जी हो, चाहे मेरे अंकल हो, अगर वो किसी अच्छे जगह पे बने हैं, सब लोग उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं. सब लोग घर पे, आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देते हैं, भाई तुम्हें अपने चाचा की तरह बनना है, देखो आज के डेट में उनके पास मारुति 800 है. बोलते हैं ना. बिल्कुल. तो ये एक सोसाइटल प्रेशर हमेशा रहता है. लेकिन आज के डेट में आई थिंक पेरेंट्स अपने आप को थोड़ा इवॉल्व करना चाहिए. बच्चों की जो
लोग बोलते हैं ना कि बहुत बच्चे, मैंने सुना है पीपल मतलब द स्टूडेंट से दैट कि मतलब आपको क्या बनना है ना, मेरे मेरे मतलब डैड चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे डैड चाहते हैं मैं एक आईएएस बनूं। सो उनकी अपनी मर्जी कहाँ गई? तो राइट जो वे है, तरीका है अनीशा, बच्चे आज के डेट में पेरेंट्स चाहे किसी भी जनरेशन के हों, कितने भी पुराने हों, उनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी करंट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटीज है क्या। और करियर अपॉर्चुनिटी की जब बात करते हैं ना, हम सिर्फ वही बात करते हैं जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि भाई तुझे इधर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है या क्या बनना है। 3 4 5 ऑप्शंस हमें पता होते हैं। आज के डेट में मतलब इंटरनेट, thanks to the internet, you have got all the options. You can take days to explore options कि आज के डेट में सबसे करियर ऑप्शंस हैं क्या। उसके बाद जो करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, what are the, in fact what you have to do, always don't लोग क्या करते हैं करियर ऑप्शन को आज के डेट में सोसाइटल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते हैं कि भाई अगर इसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं है तो दैट इज नॉट अ करियर, that is not a good career for you. राइट। सो ये एक ब्लंट ट्रूथ है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। पैसा इज शुड ऑलवेज बी द साइड इफेक्ट। पैसा, आप अगर कोई चीज अच्छा काम कर रहे हो तो यार द मनी विल फॉलो, राइट। अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, लोगों को पता होता है स्पोर्ट्स खेल के तुम क्या पैसा कमा लोगे, स्पोर्ट्स खेल के लोग करोड़ों कमाते हैं। सही बात है। सो इट्स दैट हाउ वेल यू डू इट एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू कीप दैट थिंग्स, मतलब कंसिस्टेंटली उस पर मेंटेन करना, एक एक लेवल उस पर क्लाइम करना। और यू शुड नो कि कब मुझे चेंज ओवर करना है, यू शुड नो कब मुझे चेंज ओवर करना है। तो आज के डेट में जब बच्चा कहता है कि मुझे मतलब XYZ बनना है, पेरेंट्स जब ऐसे कोई करियर ऑप्शन बच्चा कहता है कि मुझे XYZ में मुझे इंटरेस्ट है, तो रैदर देन जो पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं मैंने तुम्हें बोला ना हमारे घर में कोई आईएएस नहीं है, तुम्हें आईएएस बनना है, so that is the authoritative direction एक पेरेंट्स अपने बच्चों को देने की कोशिश करे, जो generally it is not right. You may have your point of view, they may have their point of view. तो हमेशा एक बच्चे को एक जब उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, एक क्यूरियोसिटी को आपको लॉजिकली आंसर करना है उनको कि ओके बेटा आपने ये चॉइस किया है, ये चॉइस आप लेने से आपको लाइफ में ये चीजें जो मेरे को पता है, और जो मेरे को पता है इन द सेंस कि उन्हीं को पता है, तो rather than just wait, Google something, find out from the experts and then go back to your kid कि जो मैंने गैदर किया है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से अगर आप ये करोगे तो आपको ट्रैवल ज्यादा रहेगा। हाँ राइट, ये चीज बहुत सही रहेगी। तो कि अगर आप आई थिंक एक पेरेंट को एक किड को कन्विंस करना चाहिए लॉजिकली। बिल्कुल ठीक, देन उसके बाद वो डिसीजन कंप्लीटली वो बच्चे के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बेटा तुमने ये 4 करियर ऑप्शन में शॉर्टलिस्ट किया था, उसके ऊपर मैं जो भी चीजें गैदर करना चाहा एक्सपर्ट से, इंटरनेट से, ये सारी चीजें हैं, एक बार खुद देख लो, देन लेट अस जॉइंटली डिसाइड क्या करना चाहिए, है ना। सो दैट शुड बी राइट अप्रोच रादर देन ऑथोरिटेटिव कि भाई नहीं तुझे ये बनना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले आई यूज्ड टू आई हैपन टू वर्क विथ मीट वन ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, वो द गर्ल प्लेइंग विद द इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम में खेलती हो, ठीक है। तो अच्छा ओके, मतलब एक्सीडेंटली आई मेट हर एंड हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे। One thing she told me, मतलब how come that you are into sports ना, क्या तुम्हारे मतलब पेरेंट्स वगैरह कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये खेलते हैं? बोला कि सर मेरे घर में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, तो मेरे पिताजी ने ये बोला तुम दो, एक भाई एक बहन हो, दोनों में से कोई एक को स्पोर्ट्स पे जाना है क्योंकि हमारे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं खेला आज तक। सो दैट वाज द काइंड ऑफ इनफैक्ट एंड उसके बाद उसके डैड ने उसको बोला कि सर इट डजंट स्टार्ट, इट नेवर स्टार्टेड विथ क्रिकेट। मेरे को इनिशियली मेरे डैड ने बोला लड़की है तू बैडमिंटन खेल ले या टेनिस खेल ले। मुझे बैडमिंटन में पहले लेके भर्ती किए, मैंने कुछ दिन खेला बट आई कुड नॉट डू वेल। आई थॉट कि नहीं मुझे चेंज करना है गेम। तो क्रिकेट केम टू मी एज पार्ट एंड पार्सल। मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं थी एंड नाउ लुक आफ्टर शी हैज गॉट इनटू अ प्रोफेशन, शी हैज प्लेड सो वेल
and she is representing Indian women's cricket team for quite some India. time. She is playing. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, but this is what the reality is. तो ऐसा नहीं है कि करियर प्रोफेशन जो पेरेंट्स चूज करेंगे या आप चूज करोगे, it would be worse, it would be better. There is always an opportunity to amend the courses कि मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ. एंड अनिशा, कोई भी आई थिंक जो जॉब सेटिस्फेक्शन की हम बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट एंजॉय द जॉब ड्यू टू सम अदर रीजंस. जॉब एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरे को, कैन यू हियर मी अनिशा? तो जॉब सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन जो होता है ना, लोगों को उनके जॉब, ऐसा नहीं है कि वो अपने करियर या उनके जॉब या प्रोफेशन के प्रति दे आर नॉट दैट डेडिकेटेड और उनको उनका काम नहीं आता. जॉब डिससेटिस्फेक्शन का देयर विल बी मल्टीपल अदर रीजंस. एनवायरनमेंट का होता है, तुम्हारे कलीग्स का होता है, बॉस का होता है. देयर कुड बी अ बैड डे सम टाइम और सम फेज. दैट इज समथिंग डिफरेंट. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दी भाई आपने गलत करियर चुना इसलिए आपका यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब. जॉब सेटिस्फेक्शन में एक जोक याद आ गया, मैं तुम्हें सुनाता हूँ. जल्लाद पता है कौन होता है? जल्लाद, यू नो जल्लाद जो फांसी देता है जेल में. जल्लाद देखे हो जो फांसी देता है? देखे हो? देता है, हाँ सुना है, देखा नहीं, देखे हो सुना तुमने? है. अच्छा, देखा नहीं है. ओके, तो नहीं देखा. एक जल्लाद का इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, जो पिछले 10 साल से सेंट्रल जेल में फांसी देता है लोगों को. उसका इंटरव्यू हो रहा था. तो मीडिया वालों ने उनको पूछा कि भाई आपने, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब एंड 10 साल से आप ये काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग इट, मतलब कैसा चल रहा है आपका सब कुछ. तो जल्लाद ने बोला, अरे आज तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, भगवान का शुक्र है. एंड बड़ी बात नहीं करूंगा, आज तक किसी कस्टमर से कोई कंप्लेन आया नहीं. हाँ सर, मैंने देखी थी. तो किसी कस्टमर से मेरा कोई कंप्लेन नहीं आया. कस्टमर तो एक बार गया तो गया, कस्टमर एक बार गया तो गया, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं. तो वही है, जोक्स अपार्ट. बट जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन रीजंस अलग है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द करियर चॉइसेस. राइट. बट सर, अभी जैसे आपका ये बहुत सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर किसी भी पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट्स को और अपने बच्चों को बताना है दैट दिस इज द राइट करियर फॉर यू, क्योंकि देखो सर, एज अ पेरेंट वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि कोई नहीं चाहता कि अपना उनका चाइल्ड फ्यूचर में दुखी रहे या एक ऐसी स्ट्रगलिंग जिंदगी जिए. सो योर पॉइंट इज वेरी मच वैलिड कि अगर आपको उनको समझाना है, सो व्हाट यू कैन डू, आप खुद उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में इतना रिसर्च करो, अपने बच्चों को दिखाने के लिए इतने रिसोर्सेस ले जाओ, इतने एग्जाम्पल सेट करो दैट उनको भी एक टाइम पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होने लग जाए. ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अपना प्रेशराइज डालते हो तो दैट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ओनली, उसका नेगेटिव ही पूरा जाएगा. बट अगर आप उसको एज अ पॉजिटिव चीजें दिखाओगे और उसकी ऐसी चीजें दिखाओगे जहाँ पे यू आर वेरी मच गेटिंग इन्फ्लुएंस, और क्या सैलरी है, क्या जॉब है, कितनी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये सब चीजें दिखाओगे, देन आई थिंक सो दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड. So your point is actually valid and I really much appreciate to this. And further moving on to the part that on the schools part, right, on the institution part, that school should also take this initiative that ये career counseling एक उनके में होना चाहिए. Like जैसे अब psychology भी आने लगी है, counseling, child psychology, advanced psychology ये भी आने लगी है. ये career counseling भी होनी चाहिए उनके institution या schools में. बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वे, अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो बाहर जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, पता नहीं लोग सही बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, सो बेटर टू ट्रस्ट योर ओन स्कूल्स. सो स्कूल्स के पर्सपेक्टिव में व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे शुड हैव सच ऑर्गेनाइजेशन एंड सच स्ट्रक्चर फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स? या सी, दे शुड हैव स्ट्रक्चर्ड का पता नहीं, बट आइडियली दे शुड हैव. लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है पता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट IIT इज वन थिंग. हर एक बच्चा जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, ही और शी वांट्स टू गेट इनटू IIT. ठीक है, ये एक प्राइमरी, इनफैक्ट वो मतलब बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो IIT में पढ़ते हैं दे आर द एलीट लॉट्स. लेकिन IIT जाने के पहले वो बच्चा 2 से 3 साल इतना स्ट्रगल करता है. देयर आर इंस्टीट्यूट्स आई हैव सीन इन साउथ, इन कोटा, राजस्थान.
एक बिल्डिंग होती है 3 महल की बिल्डिंग, राइट? हम्म, नीचे वाले महले पे एकोमोडेशन रहता है बच्चों का, दे आर अच्छा, देयर। बीच वाले फ्लोर पे दे हैव द फूडिंग, खाना खाना। ऊपर वाले में उनका क्लास। ओके, For consecutively 2 years, the students who have got हम्म, into those buildings, they have हम्म, never come out. नीचे सोने जाते हैं, बीच में खाना खाएंगे, ऊपर जाके दिन भर 12 से 14 घंटा उनकी क्लासेस चलेगी, पढ़ाई करेंगे। डेफिनेटली वो एक एग्जाम क्लियर करने के लिए जो चाहिए वो उनको मिलता है। लेकिन इस बार जो बोलते हैं ना कि तकरीबन 10 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं आईआईटी के लिए, एंड मोर ओवर इट दी नंबर ऑफ सीट्स जो हर एक स्ट्रीम को मिलती है, सभी को कंप्यूटर साइंस में नहीं मिलेगी, किसी को एग्रीकल्चर मिलेगा, किसी को सिविल मिलेगा, बेस्ड ऑन द रैंक्स और मेरिट। ठीक है, तो जब वो आईआईटी में जाते हैं 10 लाख में से 8,000 फाइनल सिलेक्शन होता है जो दे विल गेट इनटू द आईआईटीज। मे बी एक आईआईटी में 1,000, 1,500, 1,200 स्टूडेंट्स विल गेट इनटू। एंड वो अपने आप को मतलब स्टूडेंट्स लोग कैसे करते हैं, एक बार वहां जाके पहुंचने के बाद जब उनका मतलब काउंसलिंग होता है फाइनली कि नाउ दे हैव गॉट इनटू, बट दे डोंट हैव ए चॉइस टू ऑप्ट फॉर देयर। देखो जो चॉइसेस होते हैं स्ट्रीम के वो लिमिटेड है। ओनली 50 स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस मिलेंगे, ओनली 50 स्टूडेंट को एग्रीकल्चर मिलेंगे, सिविल, और 50 को सिविल मिलेगा, और 50 को मैकेनिकल मिलेगा। इस तरीके से अगर तुमने कहीं पर अपना मेरिट मिस कर गया, इरेस्पेक्टिव यू हैव द कैपेबिलिटी, यू आर गिवन सम अदर स्ट्रीम, और उसके साथ तुम्हें गुजारा करना है। इधर उसके चक्कर में तुम आईआईटी छोड़ के बाहर आओ और अपने स्ट्रीम की को परस्यू करो। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या लगता है कभी कभी, यार मुझे चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग करूं, लेकिन मुझे आईआईटी में करना है बिकॉज फॉर द ब्रांड नेम। तो दिस इज वेयर द मेस अप स्टार्ट्स। आपको खुद क्लियर नहीं है आपको करना क्या है। Not even IIT, it's with the Delhi University or any other university. Just because they want to have a Delhi University title, they will choose such a course which is not at all applicable for them. करेक्ट। तो वो ये एक इनफैक्ट दैट इज एक जो बोलते हैं ना, आप उसमें आप अगर घुस रहे हो तो भूल भुलैया है। यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि यार आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या आईआईटी में कब तक रहोगे? 2 साल, 4 साल, 6 साल। आफ्टर दैट व्हाट, जो कोर्स आप करके गए वो कोर्स आपको कहाँ लेके जाएगी, राइट? सो वो इंटरेस्ट, वो ये आपको डिसाइड करना है, एंड कि भाई आपको व्हाट यू हैव टू डू, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू इनफैक्ट वो मैच्योरिटी अगर आपने दिखा पाई। बाहर सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर के कॉलेज में लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते। सही बात है भाई, बहुत लिमिटेड स्कोप है, ये है वो है, जो व्हाटएवर मे बी द रीजंस, राइट? एंड वहां जाने के बाद देन स्टूडेंट स्टार्ट गेटिंग इनटू अदर। कितने लोग, हर आदमी सुंदर पिचाई होके नहीं निकलता ना, बिल्कुल, राइट? सो देयर आर लॉट हु इनफैक्ट हु गेट इनटू समथिंग एल्स। कोई जाके एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, आईआईटी करने के बाद समवन इज गेटिंग इनटू सिविल सर्विसेज। तो तुम जिस स्ट्रीम में जा रहे हो, यू आर ऑटोमेटिकली चेंजिंग योर स्ट्रीम बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें इतना मतलब, तो जो पहला स्टेप लेने के लिए इतना घबराहट नहीं होना चाहिए। बेसिक इनफैक्ट रिसर्च आपको करना है ऑफ कोर्स, बट उसमें इतना इंडिसिसिव होने की भी जरूरत नहीं है कि मैं अगर ये स्टेप ले लिया आई एम इनफैक्ट डन फॉर माय लाइफ। नो, करियर इज नेवर फॉर द होल लाइफ। करियर यू कैन चेंज। देखो किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो, 10 से 15 साल इज ए आइडियल टाइम व्हेन यू रीच टू द पीक। और तुम वो उतना टाइम उतना एनफ होता है कि जिस टाइम पे आप एक लेवल पे पहुंच सकते हो। इफ यू आर एबल टू रीच देयर, इट्स ओके। इफ यू आर नॉट एबल टू रीच देयर, जस्ट मूव आउट टू द अदर स्ट्रीम, ट्राई फॉर समथिंग एल्स। 15 साल से ऊपर किसी फील्ड में आपको कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करके, बिकॉज एवरीथिंग हायरार्किकल जो भी स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज पिरामिडल। मतलब अगर 100 बंदे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, ऊपर एक ही बंदा मिलेगा आपको, राइट? So in that way, I think 10 to 15 years of time in any field, I think it should be good enough for you to, in fact, contribute your efficiency, and then you can think of, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, you are not feeling good with that, move out and try तो something. वैसे भी हर करियर में ऐसा ही होना चाहिए। लाइक अगर जब तक एक ही लाइफस्टाइल, एक ही करियर आप लेते रहो, शिफ्टिंग अगर नहीं होगी, सो आप भी एक टाइम पे अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आप भी ये बोलते रहोगे कि मैं तो एक ही जिंदगी भर एक ही लाइफ जीता रहा और मैंने तो बस इसी पे ही पूरा अपना फोकस दिया।
बट डिस्पाइट ऑफ दैट अगर वो अपने इंटरेस्ट, क्योंकि सर इंटरेस्ट तो चेंज होते रहते हैं राइट, अगर अभी मेरा इंटरेस्ट ये है तो आगे 10 साल आने के बाद मेरा बिजनेस किसी कोर्सेज या ट्रेनिंग टीचिंग में चले जाए, सो इंटरेस्ट तो चेंज होते रहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस थिंग कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज करें, तो कुछ टाइम तक आप अपने हिसाब से रखें एंड देन आफ्टर दैट इफ यू वांट टू चूज यू कैन चूज, बिकॉज करियर हैज अ plenty of opportunity with you. So this is also extremely valuable. और एड मैं कुछ दिन पहले एक बॉर्नविटा का एक एड दे रहा था, हाँ हाँ ब्यूटीफुल एड। हाँ मतलब एक स्टोर में इट वाज एक मॉल में एक स्टोर को उन्होंने वो एड वहां पर शूट किया था। हाँ मतलब बेसिकली इट वाज अ एपरल स्टोर। वहां पर जाके अच्छा आप मेन वुमेन किड्स सभी के लिए सब कपड़े मिलते थे। हाँ तो एक दिन देयर वर सम कस्टमर्स हु वेंट टू द स्टोर, हाँ उनको वहां पर सिर्फ एक ही कलर के हम्म, ब्लैक कलर टी शर्ट्स एंड एक्सेल साइज, सभी एक्सेल साइज अच्छा सब थे। तो ओके सब कस्टमर जाके वहां पर पूछे कि यार मुझे एक टाई चाहिए, बोले नो सर, टुडे टुडे वी हैव ओनली दी टी शर्ट्स अवेलेबल, ब्लैक शर्ट्स एंड एक्सेल साइज। हम्म तो some ladies came, यार I want a good sari for my party in the evening. Well, ma'am, sorry, we are so sorry. These are only t-shirts, black t-shirts and XL sizes available. These are very good t-shirts. Please look at them, ma'am. It will be very nice. And in that way, so any customer came, customers were really irritated. Like, yeah, what is this? What kind of store is this? And you are just providing me this black t-shirt and that to XL size, and you say there is nothing else available. You please call your manager. Please call your manager. So सारे कस्टमर्स इकट्ठे हो गए थे, तो जो सेल्समैन थे उन्होंने मैनेजर को बुलाया। तो मैनेजर से जब वो मैनेजर बाहर आया, देयर आर टू किड्स हु केम आउट, एक लड़का एक लड़की, 8-9 साल के थे। बोला सर ये हमारे मैनेजर है। तो लड़के लड़की ने थे सो डेप्थ इन द थॉट्स दैट दे हैड। बोले कि अंकल, अगर आपको एक दिन के लिए आपके चॉइसेस आप पूरा नहीं करते हो, यू फील सो फ्रस्ट्रेटेड, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मैं अपने पूरी लाइफ में मतलब किसी और के चॉइस के हिसाब से मेरा करियर चूज करूं, ओह वाओ है ना? इंडीड तो, अमेजिंग। इस अपने आज के टॉपिक के लिए बिल्कुल ये वाला ऐप था, ये एड तो वो बोले कि अंकल, अगर अगर मेरे को गिटार बजाना पसंद है, क्या मुझे 90% लाना जरूरी है? बिल्कुल ठीक, That बिल्कुल was ठीक। the question the kids were asking. They were very lovely and I thoroughly enjoyed it. I thought कि मुझे याद आ गया, मुझे लगा कि हाँ very apt for the नहीं session today. एग्जैक्टली क्योंकि मुझे लगता है जितना पेरेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज हमें भी देना चाहिए एज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो ये सब चीजें इज द, आप देखो सर कि अब पहले के समय क्या था दैट दे हैव टू मतलब प्रेशराइज होके करना ही था, अब छोटे छोटे बच्चे तक दे आर आस्किंग कि अगर आप ही इतना नहीं कर सकते तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते कि 90% लाके मैं गिटार क्लासेस नहीं लूं, तो दिस इज द वेरी लाइक वेरी एप्ट। I think education या बच्चा क्या कर रहा है, give them a free hand. मेरा ये अपील रहेगा, फ्री हैंड दो। देखो, nothing will go wrong. What I can say कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ना। मैं अगर अपनी सिचुएशन लूं, मैं ऐसे टाइम पे मैंने अपने जिंदगी के 5-7 साल ऐसे टाइम पे गुजारे हैं जहां पर आई वॉज नॉट अर्निंग ए सिंगल penny, I was not getting support a single penny, but I could sustain myself. राइट, हाँ, किसी दिन मैंने खाना नहीं खाया, किसी दिन that is पीरियड ऑफ अ हार्डशिप। हाँ, so that is part and parcel, and ये चीजें आपको सिखाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर मतलब बच्चा अगर ये नहीं बना तो वो मतलब कहीं मतलब he will just get into somewhere जहां पर वापस नहीं आ पाएगा। It will not happen in that. So I think एक ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे का जो है, आप उसमें ध्यान दीजिए। करियर चॉइसेस जब बनता है जॉइंटली बनाइए, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता दिया कि ऑलरेडी आपके जो चॉइसेस बच्चा ईगर है या उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, राइट? मैं कभी एक मैथमेटिक्स टीचर नहीं बन पाऊंगा, मुझे पता होना चाहिए, राइट? बिकॉज आई डोंट लव मैथमेटिक्स, मेरे मैथमेटिक्स, आई वाज वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स इन माय स्कूल डेज। तो मैं अगर उसी फील्ड में मैं चाहूँ कि नहीं यार, अगर मेरे गार्डियंस और पेरेंट्स या जो भी अगर चाहें कि आप भाई इसको आईआईटी में ही डालना है, सो दैट इज अ फ्यूटाइल एक्टिविटी। मैं आई एम होपिंग अगेंस्ट इट। तो जो रियलिटी है दैट वी मस्ट एक्सेप्ट, मेरा में स्ट्रेंथेंड है, किस चीज में इसको मैं बेनिफिट मतलब ये अच्छा कर जाके एंजॉय कर पाएगा। जबरदस्ती वाला वो सिनेरियो, आई थिंक दैट टाइम इज ऑलरेडी ओवर। Career choices are evolving every day.
आज अगर आप बात कर रहे हो करियर चॉइस की, अगर 1 साल बाद आपका बच्चा कोई करियर चॉइस लेता है, देन प्लीज रीइवैल्यूएट दोस थिंग्स। 1 साल पहले के करियर चॉइसेस, उसमें ड्रास्टिकल चेंजेस आ जाते हैं 1 साल के बाद। Right. So I think that is the right way to handle and move ahead on that. Right. That's amazing, sir. Because आजकल हम लोग पेरेंट्स को भी अपने हिसाब से अपडेट रखना चाहिए if they want to. Like काफी अब ऐसे होता है that they are your teachers or they are doctors and they want कि नहीं आप यही करो, तो it's better that let them do what they want to do. So thank you so much, sir. Thank you for your time and efforts and thank you for explaining on such a great topic today. Indeed, मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस सेशन से. सो आई एक्चुअली थिंक कि जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी बहुत कुछ उन्होंने भी सीखा होगा. एंड इफ यू लाइक व्हाट ही सेड देन डू कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डू लेट अस नो हाउ डू यू फील. थैंक यू सर. सो एनी पार्टिंग वर्ड्स फॉर द लिसनर्स? No, nothing. So just stay happy. I think whatever you do, just do it up to your full potential. And so it's not that first you will enjoy the things, then you will do. When you start doing the things, you will start enjoying that also. Right. So I think that should be the right approach in the life, because everything in life, जो बोलते हैं ना कि क्रिकेट जब आप जब बैटिंग कर रहे हो, एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बॉलर वही बॉल डालेगा जो आप मार नहीं पाओगे, एंड आपको लेकिन वो सभी बॉल्स को मार के दिखाना है. So that should be spirit you should be moving ahead. All the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you to all the listeners and please like if you really like the conversation. And ऐसे ही हम हर बार नई टॉपिक्स पे नए conversation लाते रहेंगे. And thank you for the time. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care.